नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। सड़क पर पड़ी 8 चीजें लांघने से शुरू हो जाएगा आपका बुरा वक्त। सड़क पर चले जरा संभल कर। देखिए कालचक्र। जी हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि घर से बाहर आते या जाते समय हम ऐसी चीजों पर पैर रख देते हैं या उन्हें लांघ देते हैं जो बुरी शक्तियों से प्रभावित होती है और इनका हमारे जीवन पर बहुत बुरा असर होता है। कौन सी है वो 8 चीजें जिन्हें कभी लांघना नहीं चाहिए और इन्हें लांघने से हमें कौन कौन से परेशानियों का सामना करना हो सकता है, आज कालचक्र में पंडित जी यही बताने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं उन 8 चीजों की जिन्हें कभी भूलकर भी लांघना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले पंडित जी से ही जान लेते हैं उस पहली चीज के बारे में कि जिसे भूलकर भी आप नहीं लांघें। कई बार ऐसा होता है कि जब आप घर से निकलते हैं आप भूल जाते हैं। आज पंडित जी आपको उन 8 चीजों के बारे में बताएंगे, तो ध्यान से आज का कालचक्र आप देखिए कि आगे आप जब घर से निकलें तो इन बातों का आप ख्याल रखें। तो पंडित जी हमारे दर्शकों को आप बताएं कि पहली वो कौन सी चीज है जिसे नहीं लांघना चाहिए। देखिए, ऐसा है, विष्णु पुराण में सुख समृद्धि और पवित्रता बनाए रखने के लिए कई ऐसे नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना मनुष्य के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इस पुराण में बताया गया है कि रास्ते में चलते समय किन चीज़ों को छूना, स्पर्श करना या लांघना आपके लिए, आपके भविष्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। जो सबसे पहली चीज है वो आपको नहीं लांघनी है, वो है नाली का पानी। और ये भी नाली का पानी बरसात के नाली का पानी नहीं है, घर में बाथरूम के नाली का पानी। अगर शहरों में तो सीवर सिस्टम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गांवों में आज भी लोगों के घरों के बाथरूम का पानी खुली नालियों में बहता है। ऐसे नाली का पानी जिसमें गंदा पानी बहाया जाता है, जिसमें गंदगी बहाई जाती है, उसे भूल करके भी नहीं लांघना चाहिए। हाँ, अगर उसको ऊपर से कवर किया गया है किसी चीज से और वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, तब अगर आप उसको क्रॉस कर रहे हैं तो इसका कोई आपके ऊपर बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लोगों के घर की नालियों से नहाने के बाद जो साबुन वाला पानी निकलता है उसको भूल कर भी लांघना नहीं चाहिए। ये अपवित्र और गंदा पानी होता है। इसे लांघने से शरीर में नेगेटिविटी बढ़ सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं मेष राशि का राशिफल कि कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, आपके राशि से इस समय अष्टम भाव में चंद्रमा गोचर कर रहा है, द्वितीय भाव में बृहस्पति। प्रॉपर्टी में निवेश के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी कार्यशैली में बदलाव लाने होंगे। परिवार को समय नहीं दे पाएंगे। भाग दौड़ छोड़ें और थोड़ा आराम करें। आज आपसे जल्दबाजी में गलतियां हो सकती हैं। दान पुण्य करने से लाभ होगा। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं हमारे एक दर्शक रोमा जुड़ चुकी हैं चेन्नई से। रोमा, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। पंडित जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। पंडित जी, मेरा जन्म है 25/6/74, रात का 12:24 है पंडित जी। 25 मिनट रात को मैंने 12:25 तो 26 तारीख हो जा रहा है ना पंडित जी। तो मेरा शरीर बहुत खराब रहता है पंडित जी, इसके लिए कुछ उपाय बताइए। मेरा लड़की के लिए पूछना है। 19 दिसंबर 96, 1:25 दोपहर का पंडित जी। उसका भी शरीर ठीक नहीं रहता है
और सरकारी नौकरी कब तक होगी इसका पंडित जी। और आपने अपने बारे में क्या जानना चाहा है? शरीर मेरा बहुत खराब रहता है पंडित जी। तबीयत खराब है। चलिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके छठे भाव में राहु बैठा हुआ है, रोग के स्थान में राहु है। राहु के कारण आपके शरीर में, बॉडी में पेन की स्थिति रहती है, बदन दर्द की स्थिति रहती है, और उसका स्वामी बृहस्पति जो है वो आपके मतलब कि अष्टम भाव में विराजमान है। अब देखिए, मैं अंधविश्वास में तो विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे जो लगता है कुछ ऊपरी हवा आपके ऊपर है जिसके कारण आपका स्वास्थ्य बार बार खराब होता है। अगर आप नित्य 10 बार हनुमान चालीसा या दुर्गा चालीसा का पाठ करना शुरू कर दें सुबह सुबह, तो 100 दिनों के अंदर आपका स्वास्थ्य भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और आप प्रसन्न भी रहने लगेंगी। रोमा, दूसरा प्रश्न आपने अपने बेटे के नौकरी के लिए किया है, तो मंगल और शनि की स्थिति जो है वो इस समय पंचम नवम है। अगर वो प्रयास करेंगे तो उन्हें नौकरी लग जाएगी, लेकिन ये बात कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि सरकारी नौकरी ही लगेगी, ये कहना जल्दबाजी होगी। क्यों? नौकरी का योग बनता है सरकारी और प्राइवेट, ये 34 बता पाना असंभव है। जो लोग ये बताते हैं वो लोग अपने मन से कल्पना गढ़ते हैं। हकीकत ये है कि मैं ये कह रहा हूँ उसे नौकरी मिल जाएगी और ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, 45 से 90 दिन में नौकरी लग जाएगी, लेकिन वो सरकारी होगी या प्राइवेट होगी ये कहना असंभव है। तो अब जान लेते हैं वृषभ राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। वृषभ राशि में इस समय बृहस्पति की स्थिति है, चंद्रमा की दृष्टि है। पुराना अगर कहीं आपने निवेश किया हुआ है, पैसा लगाया हुआ है प्रॉपर्टी में, शेयर में, कमोडिटी में, तो उससे आपको लाभ होगा। समय पर आप काम पूरे कर पाएंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपनों के साथ समय बिताएं। आज स्वस्थ महसूस करेंगे। सोच समझ कर बोलें, वरना विवाद हो सकता है। तांबे के लोटे से सूर्य को जल अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो वो दूसरी चीज कौन सी है जिसे लांघने से हमारी हंसती खेलती जिंदगी में भूचाल आ जाता है, ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, दूसरी चीज जो है आपको नहीं लांघनी चाहिए, वो है सड़क पर पड़े हुए बालों के गुच्छे। बाल तंत्र और टोटकों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बाल जो है तांत्रिक क्रिया और टोटकों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए बाल हर समय अपवित्र माने जाते हैं। जब भी आपको सड़क पर बालों का गुच्छा दिखे तो उसके ऊपर से कभी नहीं जाना चाहिए। इनसे बच करके ही चलना चाहिए। आजकल हो क्या रहा है, लोग कान में लीड लगा करके और तब सड़कों पे चल रहे हैं। ना उन्हें कुछ सुनाई दे रहा है, न दिखाई दे रहा है, और इससे दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। इसलिए हमारा एक रिक्वेस्ट पहला तो यही है कि अगर आप सड़क पर 2 मिनट भी चलें तो कान में मोबाइल का लीड डाल करके न चलें और सावधानी पूर्वक चलें, क्योंकि पता नहीं कहाँ कौन सी दुर्घटना हो सकती है, और ऐसे में दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ती हैं। आप तो फैशन में कान में लीड लगाकर चल रहे हैं, कोई उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ये फैशन जीवन के लिए घातक हो सकता है। तो अगर बालों का गुच्छा आपको सड़क पर गिरा हुआ दिखाई दे रहा हो या इधर उधर उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो उसको आपको लांघना नहीं चाहिए। इससे आपका जीवन प्रभावित हो सकता है, इसलिए इस दुर्योग से बचना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं बिलासपुर से, अशोक। अशोक, आप अपने सवाल पूछिए। हाँ जी पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरे को अपने और अपने छोटे लड़के के बारे में जानना था। हेलो। हाँ बोलिए, आप अपना जन्म बताइए। हाँ, मेरा जन्म है 18/1/1967 शाम को 8:30 में। हाँ। मेरा आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है पंडित जी, उसका नहीं क्या होगा। और मेरे छोटे लड़का है अक्षत शर्मा, और उसका जन्म
अंक 2/6/2003, समय है सुबह के 6:30 बजे। तो इसका शासकीय नौकरी या क्या करेगा कुछ पता नहीं चल पा रहा है, पढ़ाई में थोड़ा कमजोर है, और इसका वैवाहिक जीवन कैसे होगा, कब होगा विवाह, इसके बारे में थोड़ा जानकारी। चलिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने जो अपने बारे में पूछा है उसके बारे में बताता हूँ। आपके व्यय भाव में राहु है। आपके घर में रोग, बीमारी, इन सब चीज़ों पर खर्चे ज़्यादा हैं। और दूसरी बात, आपके धन भाव में व्यय भाव का स्वामी गुरु है। ये आज से नहीं, पिछले 10 साल से आपके पास कभी फंड इकट्ठा हुआ ही नहीं। कभी आप पैसा संग्रह करने में सफलता पाए ही नहीं। हर समय से आर्थिक स्थिति जर्जर ही रही है और किसी तरह से जीविका का निर्वाह हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन ठीक रहे, बढ़िया रहे, तो आप अपने पत्नी से कहिए कि वो हर बृहस्पतिवार को केले के पेड़ में जल हल्दी चढ़ाएं और एक घी का दिया केले के पेड़ के नीचे जलाएं। अगर रोज ना कर सके तो बृहस्पतिवार को जरूर करें। दूसरा उपाय आपके लिए कहना चाहूँगा कि देखिए, आपके 10वें भाव का स्वामी शनि है। अगर आप स्क्रैप, लोहा, कोयला, तेल, पेट्रोलियम, गैस, इलेक्ट्रॉनिक का सामान, इलेक्ट्रिकल का सामान, अगर इन सब चीज़ों का कोई काम करें तो आपको सफलता मिल सकती है। जहाँ तक आपने अपने बेटे के बारे में प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में बताना चाहूँगा। आपके 5वें भाव का स्वामी चंद्रमा नीच राशि में बैठा हुआ है। नीच राशि का चंद्रमा इस बात का संकेत करता है कि आपके बेटे के अंदर एम्बिशन की बिल्कुल कमी है। उसके अंदर, एक नौजवान के अंदर जो भूख होती है आगे बढ़ने की, वो चीज़ नहीं है। एक महत्वाकांक्षा जो होनी चाहिए वो चीज़ नहीं है। अब जब महत्वाकांक्षा नहीं होगी तो कहीं अगर नौकरी भी मिल जाए तो ठीक से चल नहीं पाएगी। कोई व्यवसाय भी कर लें तो उसको ठीक से कर नहीं पाएंगे। तो ऐसे में मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने बेटे से कहें कि वो 24-24 मिनट सुबह शाम नमः शिवाय का जप करे। अगर जनेऊ हुआ हो तो ओम नमः शिवाय का जप करे, जनेऊ न हुआ हो तो नमः शिवाय का जप करे। अगर 24-24 मिनट नमः शिवाय का जप करना शुरू कर दें तो ज़्यादा नहीं, 1.5 साल के अंदर, 18 महीने के अंदर उनके बौद्धिक क्षमता में परिवर्तन आएगा और उन्हें सफलता भी मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं मिथुन राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि ग्रह गोचर ये है कि आपके राशि में इस समय मंगल विराजमान है और मंगल आय भाव का स्वामी है और मंगल आपके 6ठे भाव का स्वामी है। तो धन लाभ का योग तो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन मान सम्मान पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। बाहर वालों के कारण घर में कलेश संभव हो सकता है। आराम नहीं करेंगे तो बीमार पड़ सकते हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स से संभल कर रहें। आज दान पुण्य जरूर करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी है स्नेहा अलवर से। स्नेहा, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। गुरुजी नमस्ते। हाँ नमस्ते बेटा। सर, मैं स्नेहा कौशिक बोल रही हूँ अलवर से। मैं अपने भाई और मेरे बारे में पूछना चाहती हूँ। जी। भाई का नाम शशांक कौशिक, जन्म तारीख 23 अक्टूबर 2004, शाम 8 बजे और शनिवार का दिन था। मैं इसके करियर के बारे में पूछना चाहती हूँ। सब बिजनेस करना चाहता है ये, और मेरे बारे में कि मेरी प्रशासनिक सेवा के योग है या नहीं है। मैं स्नेहा कौशिक, 4 जुलाई 2006 और सुबह 9:20 पर। जी सर। चलिए, पहले तो आपका ही प्रश्न बता देते हैं। आपके 10वें भाव का स्वामी मंगल शनि के साथ इत्थसाल कर रहा है और ये इत्थसाल बहुत जल्दी होने वाला है। अगर आप प्रयास करें तो आपको प्रशासनिक सेवा की नौकरी मिल सकती है, लेकिन ये प्रशासनिक सेवा उच्च स्तरीय नहीं होगी। न तो यूपीएससी होगी और न तो प्रदेश सरकार के चयन में आ पाएंगी। हाँ, दूसरी सरकारी नौकरी आपको मिलने का योग बना हुआ है जो प्रशासनिक ही होगी।
उसे अगर आप तन्मयता के साथ करें तो मेरा विश्वास है कि उसकी नींव 29 मार्च 2025 के पहले पड़ जाएगी और बाद में आपको सफलता मिल जाएगी। जहाँ तक स्नेहा आपने अपने भाई के बारे में पूछा है, तो अब बताना चाहूँगा कि मंगल और शनि की स्थिति, ये व्यवसाय करना चाहता है, एम्बिशियस है, बहुत महत्वाकांक्षी है और इसको व्यवसाय करने देना चाहिए। बिल्डिंग से जुड़ी, बिल्डिंग मटेरियल से जुड़ी व्यवसाय को अगर ये करेगा तो निश्चित रूप से इसे सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब 2 चीजों के बारे में तो पंडित जी ने आपको बता ही दिया। चलिए अब जल्दी से उस तीसरी चीज के बारे में पंडित जी से ही जान लेंगे जिन्हें कभी भी लांघना नहीं चाहिए। बताएं पंडित जी। देखिए, तीसरी चीज जो भूल कर भी नहीं लांघना चाहिए वो है मृत जानवरों का शरीर। जैसे कुत्ता कोई मरा हुआ है सड़क पर किसी गाड़ी से एक्सीडेंट होकर के, या कोई नीलगाय जंगली, वो मतलब कि अगर गाड़ी से दुर्घटनाग्रस्त होकर के मरा हुआ है, या कोई बिल्ली सड़क पर मरी हुई है और आप गाड़ी लेकर जा रहे हैं तो सावधानी से गाड़ी चलाइए। ऐसा न हो कि आपकी गाड़ी उसी के ऊपर से गुजरती चली जाए। ज़्यादातर कुत्ता, बिल्ली, सांप, चिड़िया सड़क पर दुर्घटना से मरे पड़े मिलते हैं। इन मृत प्राणियों के शरीर या इनकी हड्डियों के ऊपर से भी अपनी गाड़ी कभी ना निकालें। ऐसा हो भी जाए तो अपने ऊपर गंगा जल छिड़क लें या फिर घर आकर स्नान जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी हैं पूजा दिल्ली से। पूजा, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। जी प्रणाम। बेटा का डेट ऑफ बर्थ है 8 अक्टूबर 2008, 2:26 में जन्म है। बेटी का जन्म है 2007, 29 मार्च रात को 9:22 में। बेटा का भविष्य के बारे में जानना चाहते पंडित जी। अब ऐसा है पूजा जी, आपके पंचम भाव का स्वामी शनि है, उससे द्वितीय सप्तम के स्वामी शनि और चंद्रमा हैं। शनि और चंद्रमा का इत्तिसाल बृहस्पति के साथ नहीं हो रहा है। अभी आपके बेटे का वर्तमान अच्छा नहीं है। भविष्य अच्छा होगा लेकिन 25 साल की उम्र के बाद। जब 25 साल ये कंप्लीट करेंगे उसके बाद इनका भविष्य ठीक होगा। अभी वर्तमान ठीक नहीं चल रहा है। वर्तमान को ठीक करने के लिए इन्हें रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और शनिवार की शाम सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से इनका भाग्योदय होने में सहायता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं हमारी एक और दर्शक जुड़ चुकी हैं शिवा। शिवा, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरे बारे में पूछना है। मेरा नाम ओम राज है। एक डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2009, 7:20 रात को। हम 10th एग्जाम लिखेंगे, उसमें पास हो जाएंगे क्या, पूछने के लिए। और मेरे दीदी के बारे में भी पूछना है। 30 सितंबर 2007 रात का 8:40 का लाइफ कैसा रहेगा शादी का, शादी कब तक होगा। चलिए, पहले तो आपके बारे में बता दूं। आपके विद्या भाव का स्वामी सूर्य और प्रश्न लग्न का स्वामी मंगल है। मंगल सूर्य का खडाष्टक योग है। खूब मेहनत करिए, पढ़ाई में बहुत फिसड्डी हो गए हैं आप। खूब मेहनत करिए तभी पढ़ाई में सफलता मिलेगी, नहीं तो लुढ़क भी जाएंगे, ये भी बता रहा हूँ। बहुत लापरवाही कर रहे हैं पढ़ाई से, बिल्कुल सिंसियर नहीं है पढ़ाई में, एकदम लापरवाही कर रहे हैं। और इसके लिए रोज़ सुबह उठ करके सूर्योदय के समय सूर्य को जल दीजिए और कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र बोलिए। और आज से प्रतिज्ञा करिए कि अब पढ़ाई, एक एक मिनट पढ़ाई के लिए सदुपयोग करूँगा, क्योंकि अभी तक आपकी पढ़ाई की स्थिति ठीक नहीं है। हाँ, जहाँ तक बहन के बारे में प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में कहना चाहूँगा कि उसका भाग्य अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, समय से उसका विवाह हो जाएगा, सुखी जीवन व्यतीत करेगी, वो समझदार है। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारे एक दर्शक लक्ष्मी जुड़ चुकी हैं चंदौसी से। लक्ष्मी, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं पंडित जी से। पंडित जी नमस्ते। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ पंडित जी, मैं अपने बच्चों के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरी बड़ी बेटी का नाम है सृष्टि रस्तोगी। वो 9/11/2001 का जन्म है उसका। सुबह 10:15 बजे। तो
उसके भविष्य और उसकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं उसके बारे में पूछना। और मेरे बेटे का जन्म है 23/9/2003 सुबह दोपहर 2:45 पर चंदोसी। उसका करियर कैसा रहेगा और उसका भविष्य, उसकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं, और मेरी बेटी की शादी के बारे में। पहले बड़ी बेटी के बारे में जान लीजिए। बड़ी बेटी के भाव का स्वामी प्रश्न लग्न से सूर्य बन रहा है और उससे द्वितीय सप्तम के स्वामी बुध और शनि बन रहे हैं। बुध का इत्तिसाल तो बृहस्पति के साथ है, लेकिन शनि मड़ऊ योग कारक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अभी इनके करियर में ग्रोथ मिलने में बहुत समय लग सकता है। अभी मार्च 2025 तक तो कहीं से कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 8 मई 2025 के बाद ये जो प्रयास करेंगी उसमें इनको सफलता मिलेगी। वैवाहिक जीवन इनका निसंदेह बहुत अच्छा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। छोटी बेटी के बारे में जो आपने प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में आपको बता दें, मंगल ग्रह का बृहस्पति के साथ इस्राफ योग हो रहा है। ऐसे में आपकी छोटी बेटी के एजुकेशन और करियर पर काफ़ी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इन्हें और तन्मयता के साथ अपनी बड़ी बहन का अनुसरण करते हुए अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए, जिससे इनका आगे आने वाला जीवन अच्छा हो सके। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं कर्क राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा इस समय अपनी नीच राशि वृश्चिक राशि में 17 अंश 30 कला पर गोचर कर रहा है। मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि पैसों के लेन देन में सतर्क रहिए। नौकरी और कारोबार में स्थिति अच्छी रहेगी। जीवन साथी का स्वभाव चिड़चिड़ा हो सकता है। तन और मन से स्वस्थ रहेंगे। जल्दबाजी में फैसला न लें। तांबे के बर्तन में जल पिएं। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे दर्शक एक और जुड़ चुके हैं, अनिल पंचकुला से। अनिल, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। अनिल, आप सवाल पूछ सकते हैं जी। मैडम दिव्या बेटी और बेटे के बारे में पूछना है जी। बेटी का जन्म है 16/8/2003 दिन शनिवार 11:55। हेलो, हाँ। टीवी पर अपनी आवाज मत सुनिए। अगर प्रश्न करना हो तो सीधे सीधे प्रश्न करिए। टीवी पे आवाज सुनने की इच्छा हो तो प्रश्न का जवाब नहीं हो पाएगा। बेटी और बेटे के बारे में पूछना है जी। बेटे का जन्म है 16/8/2003 11:55 और चलिए, मैंने समझ लिया। आप अपने बेटे के भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो बेटे के भविष्य के बारे में बताना चाहूँगा। बुध और शनि द्वितीय सप्तमेश हैं। बृहस्पति का इत्तिसाल है। अभी तो बहुत अच्छे भविष्य की कल्पना नहीं की जा सकती है, लेकिन मुझे विश्वास है कि 8 मई 2025 के बाद जब बृहस्पति का गोचर बदलना शुरू करेगा तो फिर आपके बेटे के जीवन में अच्छी बातें होनी शुरू हो जाएंगी। जहाँ तक बेटी के बारे में आपने प्रश्न पूछा है तो शुक्र शनि के साथ है। ये बहुत बुद्धिमान और बहुत ही मतलब कि जो है कुशल लड़की है। इसका भविष्य अच्छा रहेगा। नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये मैं नहीं जानता, लेकिन इसका जो संबंध होगा वो किसी बहुत संपन्न परिवार में होगा और वहाँ इसका बहुत मान सम्मान रहेगा। कभी इसको अभाव से नहीं गुजरना पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं हमारे एक दर्शक और जुड़ चुकी हैं, उषा नांदेड़। उषा, आप अपने सवाल पूछिए पंडित जी से। पंडित जी चरण स्पर्श। सदा सुखी मेरा रहिए। सवाल 2 है। एक बड़ी बहन की लड़की है, उसका जन्म तारीख है 28 फरवरी 98, वार शनिवार सुबह 8:45। उसके शादी के लिए उसके वर और घर परिवार कैसा मिलेगा? और दूसरा प्रश्न मेरा है कि मेरी बेटी के लिए उसकी जन्म तारीख है 3 अगस्त 2004। तो उसको करियर के लिए अभी वो बीएससी फाइनल में है, आगे उसका करियर कैसा रहेगा और क्या लेना चाहिए? देखिए, अभी आपके बड़ी बहन के बेटी के विवाह में बहुत विलंब है। ये विलंब बहुत विलंब है। ये विलंब 1.5 साल से 2 साल तक का विलंब हो सकता है। और चंद्रमा और शनि की जो स्थिति है, नीच राशि का चंद्रमा है,
ये इस बात का संकेत कर रहा है कि अभी बहुत प्रयास करने पर भी विवाह कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। इनको चाहिए कि हर सोमवार को शिव मंदिर में जाएं, जल दूध बेलपत्र चढ़ाएं और एक घी का दिया शिवालय में नित्य जलाएं। अगर ये उपाय लगातार 108 दिन ये कर लें और जब अशुद्ध रहें तो ना जाएं, तो निश्चित रूप से इनका अच्छा विवाह होगा और अच्छा भविष्य होगा। जहाँ तक आपने अपने बेटी के बारे में प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि आपके पुत्री भाव का स्वामी शुक्र है और उससे द्वितीय सप्तम के स्वामी जो है वो मंगल ही है। मंगल बृहस्पति का इत्थसाल नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मई 2025 के बाद आपके बेटी के भाग्योदय में सुधार हो जाएगा और उसका जीवन अच्छा जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज का कालचक्र आप ध्यान से देखिए, क्योंकि आज कालचक्र में पंडित जी उन 8 चीजों के बारे में आपको बता रहे हैं जिन्हें हमें कभी भी लांघना नहीं चाहिए। तो चलिए इस चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं उस चौथी चीज के बारे में जिसे कभी भी भूल कर भी नहीं लांघना चाहिए। बताएं पंडित जी। देखिए, चौथी चीज है सड़क या चौराहे पर पड़े हुए नींबू और मिर्च। शनिवार के दिन कई बार लोग नज़र से बचने के लिए अपने घर या दुकान पर मिर्च और नींबू को टांग लेते हैं और हर सप्ताह में इसे बदला भी जाता है। ऐसे में पुराने नींबू मिर्च को लोग सड़क पर फेंक देते हैं। आपको इनको लांघना नहीं चाहिए। किसी को भी पीड़ा और दुर्भाग्य का शिकार ये बना सकते हैं। आपके शरीर और आपकी किस्मत पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए चौराहे या तिराहे पर अगर ये चीज़ें पड़ी हों तो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक यात्रा करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। हमारी एक दर्शक हैदराबाद से जुड़ चुकी हैं। आप अपना नाम बताइए और फिर सवाल पूछ सकती हैं आप पंडित जी से। हेलो जी। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 21 जनवरी 2000 और 12:50 दोपहर में पैदा हुए हैं। और मेरा हस्बैंड का है 8 सितंबर 1998 7:02 रात में। और मेरा क्या नाम बताया आपने अपना? हस्मा। क्या? हस्मा। 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 अच्छा। वही पंडित जी पूछना था, गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगा? अभी तक कुछ ठीक चल नहीं रहा है, हाथ में पैसा ही नहीं रुकता है। और मेरा आदमी का भी कब तक काम कुछ अच्छा सा लगेगा? चलिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, चंद्रमा मंगल का खजाष्टक योग है। सरकारी नौकरी कभी नहीं लगेगी। बिना मतलब अपना समय बर्बाद करना चाहो तो चाहे जितना बर्बाद कर लो, सरकारी नौकरी का कोई योग नहीं है। चंद्रमा मंगल का सदाष्टक योग है। चंद्रमा नीच का है, जो इस बात का संकेत करता है कि व्यक्ति को अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने वाली है। हाँ, प्राइवेट सेक्टर में मेहनत करिए, उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। दूसरा प्रश्न जो आपका हस्मा अपने पति के बारे में है, उसके बारे में कहना चाहूँगा कि उनके आजीविका भाव का स्वामी शुक्र शनि दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। उनके अंदर पुरुषार्थ है, उनके अंदर कुछ करने की क्षमता है। अगर वो हर शनिवार की शाम सुंदरकांड का पाठ करने लगें, हनुमान जी की पूजा उपासना करने लगें, तो वो 4 चांद लगा सकते हैं। वो ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। उनके अंदर बहुत एबिलिटी है और बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस उन्हें हनुमान जी की उपासना में लग जाना चाहिए और किसी गरीब या मजबूर व्यक्ति को शनिवार के दिन कुछ खाने के लिए देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब जान लेते हैं सिंह राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। आइए जानते हैं। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी सूर्य इस समय 6ठे भाव में बुध के साथ गोचर कर रहा है और आपके 7वें भाव में शुक्र और शनि की स्थिति है। कुल मिलाकर आप ये मान के चलिए कि अचानक धन लाभ का योग बन रहा है। पद और आमदनी बढ़ने के योग हैं। परिवार से प्यार और सम्मान मिलेगा। सकारात्मक रहेंगे तो सेहत का साथ मिलेगा। जरूरत से ज़्यादा प्लानिंग करना नुकसानदायक होगा। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है।
जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं हमारे एक दर्शक जुड़ चुकी हैं, गीता गुजरात से, कक्ष से। गीता, आप अपने सवाल पूछ लीजिए। गीता, आप सुन पा रही हैं? हाँ, हेलो पंडित जी, सवाल पूछिए। हाँ, मेरा नाम गीता है। मैं अपने दोनों बेटों के बारे में पूछना चाहती हूँ। बड़े बेटे का डेट ऑफ बर्थ है सितंबर 2 तारीख को 2002 को, और छोटे बेटे का बर्थडे डेट है अक्टूबर 2004 को, और उसका जन्म तारीख है, जन्म समय है बड़े बेटे का 9:35 और छोटे बेटे का है 4:35 शाम को। दोनों का करियर और बड़ी बेटी की शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ। चलो गीता, पहले आपके बड़े बेटे के बारे में बताता हूँ। करियर की बात है तो बुध और बृहस्पति अभी इस समय पंचम नवम की स्थिति में है। करियर इसका ठीक रहेगा, बहुत चिंता की बात नहीं है। ये अपने पैरों पर खड़ा रहेगा और अपनी जिम्मेदारियों का ठीक ढंग से निर्वाह करेगा। और जहाँ तक मेरा अनुमान है कि 9 जून 2025 के बाद इसके ज़िंदगी में बहुत सकारात्मक चेंज आएगा, जिससे इसकी ज़िंदगी धन्य हो जाएगी। विवाह की बात अगर आप कर रही हैं तो इसके विषय में गीता जी आपको बताना चाहूँगा कि बुध और बृहस्पति का इत्तिसाल हो रहा है। विवाह में ज़्यादा विलंब की स्थिति नहीं है और बहुत अच्छा विवाह होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो 4 चीजों के बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया और अब पूरी उम्मीद भी करते हैं कि आप इन बातों पर गौर करेंगे। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं उस 5वीं चीज की जिसे कभी भी लांघना नहीं चाहिए। पंडित जी बताएं। 5वीं चीज जो आपको नहीं लांघना चाहिए वो है सड़क पर पड़े हुए फटे पुराने या गंदे कपड़े। अक्सर सड़कों पर फटे पुराने कपड़े दिख जाते हैं, तो उनको लांघना नहीं चाहिए, उनसे बचकर ही चलना चाहिए, इनसे भी दूर हटकर चलना चाहिए। ऐसे कपड़ों से स्पर्श हमें अपवित्र कर सकता है, इसलिए भूल से भी ऐसे कपड़ों से स्पर्श नहीं होना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं हमारी एक और दर्शक गुजरात से जुड़ चुकी हैं, कमला। कमला, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी 26 जून 92 का है मेरा बड़ा बेटा। अच्छा। उसकी शादी के बारे में पूछना है पंडित जी। 2 फरवरी को सगाई होनी है उसकी। उसका शादी वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? और एक क्वेश्चन और है पंडित जी, मेरी बेटी है 9 जून 97 की पंडित जी, उसकी भी शादी के बारे में पूछना है। बेटे का विवाह बहुत ही सुंदर रहेगा। रिंग सेरेमनी होने जा रही है। शुक्र 27 डिग्री पर, मंगल 28 डिग्री पर। ज़्यादा से ज़्यादा इसी हफ्ते में रिंग सेरेमनी ये हो ही जाएगी और सुखपूर्वक विवाह होगा। दाम्पत्य जीवन एकदम मंगलमय रहेगा। जहाँ तक बेटी के विवाह का प्रश्न आपने किया है तो उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि बेटी के मंगल और शुक्र की युति है। इनका भी भविष्य और भाग्य बहुत अच्छा है। समय पर इनका भी विवाह हो जाएगा और अच्छे घर से इनका भी संबंध बनेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं कन्या राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। देखिए, कन्या राशि में केतु की स्थिति है। कन्या राशि का स्वामी बुध पंचम भाव में सूर्य के साथ अस्त हुआ पड़ा है और छठे भाव में शुक्र शनि की स्थिति है। ऐसे में धन लाभ में दिक्कतें थोड़ी सी कम होंगी। आपके काम बनेंगे, तरक्की होगी। अपने उम्मीद से ज़्यादा आप लोगों की मदद कर पाएंगे। आज आप सेहतमंद महसूस करेंगे। मुश्किल परिस्थिति में समझदारी दिखाएं। कौवे को रोटी डालें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब उस छठी चीज के बारे में भी पंडित जी से जानेंगे जिसे लांघने से हमारा सौभाग्य भी दुर्भाग्य में बदल सकता है। बताएं पंडित जी। देखिए, छठी चीज जो आपको नहीं लांघनी चाहिए
वो है सड़क पर पड़े हुए कांटे। कांटों को भी नहीं लागना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार कांटों को अशुभ नहीं बल्कि परेशानी देने वाला माना गया है। कांटों को लागने से आपके सारे काम रुक सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, विनोद दिल्ली से। विनोद, आप अपने सवाल पूछिए। पंडित जी चरण स्पर्श। हाँ, सदा सुखी रहिए। मैं विनोद दिल्ली से बात कर रहा हूँ सर। मुझे अपनी 2 पुत्रियों के बारे में जानना है। पहली बिटिया है रचिता, उसका डेट ऑफ बर्थ है 19 अगस्त 1994, 7:45 सुबह सोनीपत। वो उसका विवाह कब होगा और उसका वैवाहिक जीवन कैसे रहेगा। दूसरी बिटिया है नेहा, उसका जन्म है 30 अगस्त 1988। उसकी शादी हो चुकी है लेकिन अभी तक कोई औलाद नहीं हुई। उसको औलाद का फल कैसे, वरदान कब तक प्राप्त होगा। देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है कि आपकी बिटिया जो है 31वें साल में है और इसके विवाह में काफ़ी विलंब भी हो रहा है और प्रश्न में मंगल और बुध का षडाष्टक योग भी है। अभी शीघ्र भविष्य में विवाह होने की संभावना भी नहीं दिखाई दे रही है। आप अपने बिटिया से कहें कि ये राम रक्षा स्तोत्र का रोज पाठ किया करें, भगवान राम दरबार की पूजा किया करें। तो ऐसा करने के बाद जून 2025 से लेकर के नवंबर दिसंबर 2025 तक विवाह के योग बनेंगे। जहाँ तक बड़ी बेटी के बारे में आपने प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में बता दें कि बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। संतान प्राप्ति का योग बन रहा है और संतान प्राप्ति होगी, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। अगर करना चाहे वो तो संतान गोपाल मंत्र का 10 माला रोज जप कर लिया करे। ओम क्लीम देवकी सुध गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। ये मंत्र का अगर जप कर ले तो निश्चित रूप से चिरंजीव दीर्घायु संतान की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं तुला राशि का राशिफल कैसा रहेगा। आज का इनका पूरा दिन जानते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका ग्रह गोचर ये कह रहा है कि आज आपको लाभ मिलेगा। अचानक धन लाभ का योग बना हुआ है। प्रभावशाली लोगों के सहयोग से काम बनेंगे। वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। आंखों में तकलीफ हो सकती है। पुरानी बातों को पीछे छोड़ें। नेत्रहीन लोगों की मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। हमारी एक और दर्शक जुड़ चुकी है, वैष्णवी पुणे से। आप सवाल पूछ सकती हैं वैष्णवी। हेलो। हाँ, बोलिए। हेलो, प्रणाम पंडित जी। सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा नानी और मेरा मामा का बारे जानना चाहते हैं। मेरा नानी का नाम है कुसुम देवी और एज है 81। उनका हेल्थ कैसा रहेगा और लड़का लोग कोई देखता नहीं है, घर में अकेले ही रहते हैं। कोई आके पूछता नहीं है कैसा क्या है। तो वो लोग, मेरा नानी का शरीर और ये सब कैसा रहेगा जानना चाहते हैं। और मेरा मामा का नाम है राकेश सिंह, एज है 48, जन्मदिन दोनों का जानते नहीं है। और वो उनका पूछना चाहते हैं कि बिजनेस और शरीर कैसा रहेगा। पहली बात तो जान लो कि नानी के भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है नीच राशि का। नानी की देखरेख कोई करने वाला नहीं है। इनको मानसिक रूप से बहुत कष्ट हो रहा है, कष्ट है भी। कोशिश करिए, रिलेटिव लोग इनकी देखरेख करने की कोशिश करिए। अब इस हिसाब से तो इनका भविष्य मुझे बिल्कुल ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरा प्रश्न जहाँ तक आपने अपने मामा के बारे में किया है तो उसके बारे में बता दें कि आपके 6ठे भाव का स्वामी, मामा भाव का स्वामी चंद्रमा है जो नीच राशि में है। बहुत महत्वाकांक्षा इनके अंदर भी नहीं है। एक जलन जो होती है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है, मैं कुछ करूंगा, वो वाली बात इनके अंदर नहीं है। परम संतोष की स्थिति है। ऐसे में बहुत अच्छा भविष्य तो नहीं कह सकते हैं। हाँ, काम चलाऊं जीवन जरूर रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो 7वीं चीज कौन सी है जिसे अगर व्यक्ति जाने या अनजाने में लांघ दे तो परेशानियों से उनका नाता जुड़ जाता है और नेगेटिविटी भी उस पर हावी हो जाती है। ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी।
सातवीं चीज जिससे हमेशा आपको बचकर निकलना है वो है हवन की बची हुई राख। अक्सर लोग हवन से बची हुई राख को सड़क के किनारे या पीपल के पेड़ के नीचे डाल देते हैं। ये गलत काम है, ये पूर्ण रूपेण अनर्थ है। सड़क के किनारे या सड़क पर पड़ी हुई राख को भी नहीं लांघना चाहिए। इससे आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है। हवन की राख को लांघना दुर्भाग्य बढ़ाने की निशानी होती है। तो आप अगर नित्य हवन करते हैं तो आपको अपने घर में एक बड़ा सा गमला रखना चाहिए और उस गमले में थोड़ी सी मिट्टी या बालू रखनी चाहिए और हवन की राख जो बचती है उसी गमले में डाल देना चाहिए और उसी गमले में थोड़ा सा पानी डाल देना चाहिए। ऐसे करते हुए 4-6 महीने में जब वो गमला पूरा भर जाए तो उसकी मिट्टी और राख को निकाल करके किसी पवित्र नदी के किनारे गड्ढा खोद करके और उसमें वो राख डाल दें और गड्ढे को मिट्टी से या बालू से ऊपर से ढक दें। इससे नदी भी प्रदूषित नहीं होगी और आपको कोई पाप भी नहीं लगेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। वृश्चिक राशि में नीच का चंद्रमा इस बात का संकेत कर रहा है कि खर्चे बढ़ेंगे। साझेदारी से बहुत लाभ मिल सकता है। शादी की बातचीत पक्की हो सकती है। बीमार हैं तो ज़्यादा तनाव नहीं लेना चाहिए। विवादित मुद्दे पर बहस से बचें। बेसन के लड्डू मंदिर में भोग लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब पंडित जी से उस 8वीं चीज के बारे में जानते हैं जिसे लांघने से हमें कष्टों के सिवा और कुछ भी नहीं मिलता है। ये जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, 8वीं चीज जो है जिससे आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए वो है गली मोहल्ले, सड़क और चौराहे पर बिखरा हुआ सामान। कई बार लोग अपने ग्रहों या परेशानियों को उतारने के लिए चौराहों पर तंत्र मंत्र करते हैं। कोई खड़ाऊ रख देता है, कोई नींबू रख देता है, कोई लड्डू रख देता है, कोई सुई रख देता है। इस तरह से जैसे जैसे ढोंगी लोग मिलते हैं और उपाय बता देते हैं कि ये कर दो तो फायदा हो जाएगा, तो इंसान तो अब हम क्या कहें, कहते हुए भी शर्म लग रही है कि हम उस हिंदुस्तान के रहने वाले लोग हैं जिस हिंदुस्तान में जोरावर और फतेह बहादुर दीवारों में चुन दिए गए लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। और आज उसी देश के नागरिक जब कोई तथाकथित व्यक्ति उनसे ये कहता है कि आप अपने घर से पूजा स्थान हटा दीजिए, आप अपने घर में दिया मत जलाइए, आप अपने घर में घंटी मत बजाइए, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा। और उनकी बात मानकर लोग मंदिर हटा देते हैं, दिया जलाना बंद कर देते हैं, घंटी बजाना बंद कर देते हैं। अरे मौत से बड़ी क्या चीज़ हो सकती है। जब मौत को गले लगा करके भी हम धर्म को नहीं छोड़ते तो ऐसा हमारा क्या नुकसान हो जाएगा कि हम दिया जलाना बंद कर दें, हम मंदिर हटा दें, हम घंटी बजाना बंद कर दें। तो इस तरह की मनोवृत्ति लोगों के दिमाग में डाली जा रही है। तो यही लोग जो ये कहते हैं वही लोग कहते हैं कि बांसुरी में खांड भर दो, पानी में जौ डाल दो, सड़क पर अपने बराबर काला धागा नाप करके फैला दो। यही सब लोग बताते हैं और लोग उसको कर भी लेते हैं। तो अगर ऐसी चीजों को आप लांघेंगे तो निश्चित रूप से निगेटिविटी बढ़ेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति इस समय वृषभ राशि में गोचर कर रहा है, अपने से 6ठे भाव में। आज आपको किसी की सलाह लेना चाहिए और सलाह से आपको आर्थिक लाभ मिलेगा, अनुभवी लोगों का सहयोग मिलेगा। किसी के कारण जीवन साथी से विवाद हो सकता है। सेहत का साथ मिलेगा। अपनों और अजनबियों से सावधान रहें। भैरव मंदिर में एक दिया जलाएं। शुभ अंक आपके लिए 8 है।
शुभ रंग आपके लिए फिरोजी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जान लेते हैं मकर राशि वालों के बारे में कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। मकर राशि के जातकों को पैसे की तंगी होगी, जिसके कारण आपके व्यवसाय के काम प्रभावित होंगे। आपके काम की तारीफ तो होगी, लेकिन परिवार में कोई नया सदस्य आ सकता है। तन और मन से स्वस्थ महसूस करेंगे। नकारात्मक विचार से बचें। चांदी की कोई भी चीज अपने पास रखें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि शुक्र और शनि की स्थिति एक साथ होने के बावजूद आपके द्वितीय भाव में राहु, आपके अंदर पैसे की गर्मी हो सकती है, तो पैसों को दिमाग पर हावी न होने दें। आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। लाभ उठाइए। सबसे ज़्यादा अपने परिवार को अहमियत दीजिए। ऊर्जावान आप महसूस करेंगे। बड़े फैसले लेने से बचना चाहिए। गणेश जी को दुर्वा और लड्डू अर्पित करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आप जान लेते हैं मीन राशि वालों के बारे में कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। मीन राशि में राहु की स्थिति है। दशम भाव का स्वामी अपने भाव से षष्ठाष्टक के योग बना रहा है। पिता की सलाह से धन लाभ के योग बनेंगे। कारोबार में लाभ मिलेगा। अपने बड़ों के साथ समय बिताएं। सेहत का साथ कम मिलेगा। धैर्य को बढ़ाने की जरूरत है। इत्र लगाकर घर से निकलें। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए मैरून है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। और आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता हैं अलीराजपुर के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश से, और दुर्गेश राठौर इनका नाम है, जो हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, आप सीधे पंडित जी से अपने सवाल पूछ सकते हैं। आपके डिटेल मैंने पंडित जी को बता दिए हैं। नमस्ते पंडित जी। हमारा विवाह टूट चुका है। हमारा विवाह कब तक होगा? और हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो सर कैसा है हमारा आने वाला समय? और हमारे से पुरानी प्रॉपर्टी बेचना है, उसके बारे में बताइए सर। देखिए, ऐसा है कि अभी 29 मार्च 2025 तक तो आपके विवाह की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। 29 मार्च 2025 से लेकर के दिसंबर जनवरी 2026 तक आपके विवाह की संभावना बन रही है और पुनर्विवाह आपका हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए, आपकी बुध की महादशा चल रही है। बुध आपके कुंडली में अस्त है, इसलिए जब से ये दशा शुरू हुई है तब से आप केवल और केवल परेशानियों का सामना कर रहे हैं। आपको चाहिए कि नित्य राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 10 माला नित्य जप करें। इससे आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं दिल्ली से, रामदेव यादव। रामदेव, आप सवाल पूछिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मैं अपने बेटी का जन्मदिन उसका 11 फरवरी 2024 को है। उसका राशि जानना चाहता हूँ और उसका भविष्य कैसा रहेगा। 11 फरवरी 2024 को पैदा हुई है जी। कितने बजे पैदा हुई है? 5:35 में। सुबह की शाम? सुबह की शाम? सुबह मॉर्निंग में। ये कौन बताएगा? आपके बेटी की कुंभ राशि है, सद्भिषा नक्षत्र में पैदा हुई है। राशि का नाम इसके सावित्री है। ठीक है, बाकी जीवन ठीक रहेगा। अपने सबसे स्पेशल सेगमेंट की अब शुरुआत करते हुए पंडित जी से जानते हैं उन 7 बर्तनों के बारे में जो हमारा भाग्योदय करा सकते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, अगर चंद्रमा कुंडली में कमजोर है तो चांदी के बर्तन में भोजन करना चाहिए।
चांदी के गिलास में पानी पीना चाहिए। सूर्य और मंगल की दशा चल रही हो, कुंडली में ये ग्रह कमजोर भी हों तो तांबे के बर्तन में रात भर पानी रख करके उसे सुबह पीना चाहिए। पीतल के बर्तन का इस्तेमाल करने से बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। एल्यूमिनियम के बर्तनों का इस्तेमाल करने से राहु केतु अपना बुरा प्रभाव डालते हैं और ऐसा व्यक्ति गरीबी दरिद्रता का शिकार हो जाता है। शनि की दशा चल रही हो तो पूरे दिन में एक सब्जी लोहे के बर्तन में जरूर बनाएं, लोहे की कढ़ाई में जरूर बनाएं। सरसों के तेल में सब्जी पकाएं। कढ़ाई तवे का राहु केतु से संबंध है, ऐसे में रात में ये दोनों ही चीजें गंदी ना छोड़ें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।